हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फिफ्थ क्लास का ये टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम इससे रिलेटेड और इसको बहुत अच्छे से डीपली इसके सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा व्हाट आर फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर होते क्या हैं, फिर उनको फाइंड कैसे किया जाता है फैक्टर्स को। देन हम करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं फैक्टर्स की। ठीक है, फैक्टर में ये तीन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद हम आएंगे मल्टीपल्स में। ठीक है, कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, नेक्स्ट में कि मल्टीपल्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट में मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। और उसके बाद क्योंकि फैक्टर के बारे में भी पूरा पढ़ लेंगे, मल्टीपल के बारे में भी पूरा, तो फिर हम एक जनरल इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपने माइंड में कि फैक्टर ये और मल्टीपल ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्राइम नंबर और नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक रहेगा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो इतने टॉपिक आज हमने आज की वीडियो में कंप्लीट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो फैक्टर में ना, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें या इसके बारे में पढ़ें, तो उससे पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कुछ नंबर्स होते हैं। जैसे जैसे हम हमसे अगर पूछें ये क्या है, ये ठीक है, हम बोलेंगे ये सर्कल है। ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका नाम सर्कल है। ये क्या है, ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका नाम ट्राइंगल है। ठीक है, हमसे पूछें कि 2.5 ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये एक डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं और सिंपली डेसिमल भी बोल सकते हैं, डेसिमल नंबर है ये। ठीक है, तो अब ये फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर क्या है, क्या कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, क्या किसी टाइप का कोई नंबर है। ठीक है, क्या है, तो फैक्टर्स भी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। अब कैसे नंबर होते हैं वो हम पढ़ेंगे कि मतलब किसी नंबर में ऐसी क्या ख़ास बात हो जाती है कि हम उसको फिर फैक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ऐसा नंबर जिससे किसी दूसरे नंबर को डिवाइड दें। ठीक है, कोई एक नंबर है, उससे अगर हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने 2 से 10 को क्या दिया, डिवाइड दिया, कितने जा जाएगा, 2 5 जार 10। 10 में से 10 माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ये यहाँ पर जो होता है ना, ये तो पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। जिससे डिवाइड दे रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है, जैसे ड्राइवर कौन, जो ड्राइव करता है, वॉशर कौन होता है, जो वॉश करता है। ठीक है, तो डिवाइज़र कौन होगा, जो डिवाइड करेगा। ठीक है, ये वाला डिवाइज़र होता है। और जो अंदर ये नंबर लिखा रहता है इसको बोलते हैं डिविडेंट, ये हमें सब पता है। और ऊपर वाले को बोलते हैं कोशेंट। और ये जो नीचे अगर कुछ बच जाता है डिवाइड देने के बाद तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। और अगर किसी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड देने पर रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है, ज़ीरो रिमाइंडर है, तो फिर ये जो डिवाइज़र होता है ना हमारा, ये डिवाइज़र बन जाता है फैक्टर। किसका फैक्टर, जिसको डिवाइड दिया गया है, यानी कि डिविडेंट का, ये जो बाहर वाला है ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। मतलब एक सिंपल नंबर था 2। ठीक है, 2 एक सिंपल नंबर था, लेकिन 2 के पास ऐसी ऐसी क्या ख़ास बात आई, 2 ने 10 को पूरी पूरी बार डिवाइड कर दिया, तो अब ये खास हो चुका है। इसीलिए ये 2 जो है वो 10 का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा है, देयरफॉर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। 2 जो है 10 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। A factor of a number is an exact divisor of that number। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पर 10 का फैक्टर है 2।
ठीक है। तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 10 का फैक्टर 2 इसलिए बना क्योंकि 2 से 10 को डिवाइड देने पर रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा। ये जो 2 है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र है 10 का, ठीक है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब तो फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब देखो जैसे, अब थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो 10 है ना, 10, तो इसको एक तो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, तो 2 5 आर 10, मतलब डिवाइड दे के रिमाइंडर चेक करेंगे कि ये रिमाइंडर में जीरो आ रहा है या फिर कुछ रिमेन रह जा रहा है। जीरो आ गया तो फैक्टर है ये डिवाइज़र, अगर कुछ रिमाइंडर में बच जाता है तो फिर ये जो नंबर यहाँ पर है डिवाइज़र, वो फैक्टर नहीं होगा अंदर वाले का। समझ आ गया। तो एक तरीका तो ऐसे डिवाइड दे के लिखने का है। अब एक और समझते हैं। देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 होता है? यस होता है। 1 10 जार 10। क्या 10 को हम 2 मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिख सकते हैं? 2 5 जार 10, ठीक है, लिख सकते हैं। 10 को क्या हम 5 2 जार लिख सकते हैं? 10, यस लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे हम सारे नंबर्स का करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखो, फिर इस पर दोबारा आते हैं, ठीक है, इसको दोबारा से समझेंगे। जैसे अगर हम लिखना चाहें 24 को, तो 24 को एक तो हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 24, इतना ही आता है। दूसरा 24 को हम लिख सकते हैं 2 12 जार 24, ठीक है। 24 को हम लिख सकते हैं 3 8 जार 24। 24 को हम 4 6 जार भी लिख सकते हैं, ये भी इतना ही होता है। उसके बाद 6 के बाद 7 से तो नहीं जाता ना, फिर 8 से जाता है, और 8 3 जार, यानी कि जो ये 3 8 जार था, 8 3 जार दोबारा से रिपीट हो गया है। अब आते हैं पहले वाले एग्जाम्पल में, 2 5 जार 10। तो इसी को जब ये जस्ट इसका ऑपोजिट होने लगता है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अब ये हम यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। यहीं पर हम ये रुक गए, मतलब अब इसके बाद जो भी फैक्टर आएंगे ना, पहला आया 8 3 जार, उसका नेक्स्ट आएगा 12 2 जार, उसका नेक्स्ट आएगा 24 1 जार, ठीक है। और इतने ही आते हैं, बस यहाँ पर हम रुक जाते हैं इस जगह पर। ये अब अगर हमें इस मेथड से फैक्टर्स बताने हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब भी किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट कोई बड़ा नंबर आता है ना, तो जो ये दो छोटे छोटे नंबर जिनका प्रोडक्ट ये बड़ा नंबर है, वो दोनों के दोनों नंबर इस बड़े नंबर के फैक्टर होते हैं। एक मेथड तो क्या पढ़ा हमने, डिवाइड दे के निकालने वाला, डिवाइड दिया, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा तो 2 क्या है, फैक्टर है। दूसरा होता है कि हम टेबल पढ़ें, और टेबल में जैसे ये दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब 2 12 जार 24 होता है, तो 2 और 12 दोनों के दोनों 24 के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। समझ आ गया। तो यहाँ से अगर हम फैक्टर लिखना चाहें तो ये है हमारा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है, इतने आए। अब ये 8 3 जार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने ये 3 और 8 को पहले से ही लिख लिया है, इसलिए इसके बाद का नहीं करते हैं। जैसे ही रिपीट होने लगते हैं ना, तो फिर उसके बाद लिखना बंद कर देते हैं, यानी कि इसमें जितने भी ये नंबर हैं वो हमारे सारे फैक्टर होंगे। समझ आ गया ना। जैसे 10 के लिए करेंगे तो 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 2, बस ये 5 और 10, क्योंकि यहाँ पर ये रिपीट हो गया था तो इसको बॉक्स बनाया, अब लिखना बंद, और ये भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर आ चुका होगा। तो 1 2 5 एंड 10, ये 4 फैक्टर्स होते हैं 10 के। समझ आ गया ना फैक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं फैक्टर्स को। फैक्टर्स फाइंड आउट करने की जनरली 3 मेथड्स होती हैं, ठीक है।
इसमें से फर्स्ट वाली तो जो सिंपल डिवीज़न मेथड, मतलब इसको देखते हैं एक बार। क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। सिंपल, अगर हमने निकालना है कि क्या 10 40 का एक फैक्टर है या नहीं, ठीक है, तो बस इसको डिवाइड दें हम और रिमाइंडर को चेक करें। अगर रिमाइंडर में सिर्फ 0 है, ठीक है, तो 10 इज़ अ फैक्टर ऑफ 40। यस, ये 10 जो हो जाएगा ये हो जाएगा फैक्टर 40 का। अगर रिमाइंडर में कुछ बच जाता तो 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 40। ये तो होगी सिंपल डिवीज़न मेथड, डिवाइड दें, रिमाइंडर को देखें और उससे पता चल जाएगा। एक होता है बाई फैक्टर ट्री और बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये दो मेथड होती हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। पहले हमारा एक बार प्राइम नंबर्स हम करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक में दोबारा से आएंगे। अब एक मेथड जो जनरली अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी कि अगर 14 के फैक्टर निकालने हैं तो टेबल पढ़ो कि 14 को 1 मल्टीप्लाई बाय 14 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या 3 की टेबल पढ़ो क्या आएगा, 4 की, 5 की, 6, 7, 8, 9। अब तो किसी में नहीं आता है ना, तो ये हो जाएगा, ये 7 की मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 2 दोबारा से आएगा, बस 7 2 जार। तो जहाँ पर भी ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है उसको तो हम बॉक्स के अंदर ही फिल कर देंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 14 हो जाएंगे 1 2 7 एंड 14, ठीक है, बस ये हो जाएगा। तो एक तरीका तो यही मल्टीप्लाई करके, इसको एक बार एक एग्जाम्पल के साथ और करते हैं। अगर हम इसको करें 50, ठीक है, 50 के फैक्टर्स हमने निकालने, तो टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। क्या 1 की टेबल में 50 आएगा? तो 1 तो देखो ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में सब कुछ समाया होता है, ठीक है। 1 2 जार 2, 100 जार 100, 1000 जार 1000, 1 200 जार 200। 1 की टेबल में सब होता है, तो इसको 150 जार 150 जार 50 हो जाएगा। अब देखो क्या 52 से होता है, तो ये चेक करने के लिए एक तो सिंपल हम डिवाइड दे सकते हैं। अगर हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ऐसे हम डिवाइड दे दें। 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे 1 बचा, ये 0 उतरा। 2 5 ज़ार 10, पूरी पूरी बार चला गया ना, कुछ नहीं बचा। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 25, ये लिख सकते हैं ऐसे, इन दिन दोनों को। 3 से जाएगा नहीं ये 50, मतलब 3 का फैक्टर होगा या नहीं, उसके लिए 3 से सिंपली 50 को क्या दे दो, डिवाइड दे दो। 3 1 ज़ार 3, कितना बचा 2, नेक्स्ट उतरा 0, तो 3 6 ज़ार 18 और ये बच गया फिर से 2, तो रिमाइंडर में बच चुका है। तो जो 3 है वो 50 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। हम 3 मल्टीप्लाई बाई 16 नहीं लिख सकते हैं 50 को। तो अब आते हैं 4, क्या 4 है फैक्टर? तो सिंपली डिवाइड दे दो। 4 1 ज़ार 4, 1 बचा, नेक्स्ट 0 उतरा। 4 2 ज़ार 8, फिर से 2 बच गया, रिमाइंडर में बच गया ना, तो 4 भी नहीं है। फिर उसके बाद 5 से चेक करेंगे, 5 से डिवाइड दिया हमने 50 को, तो 5 1 ज़ार 5, कुछ भी नहीं बचा, 0, 5 0 ज़ार 0, ये ठीक है। तो 5 10 ज़ार आ गया, तो इसको अब हम लिख सकते हैं 5 10 ज़ार कितना होता है 50। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे 11 12 13। आप देखेंगे किसी भी टेबल में नहीं आएगा, बस डायरेक्ट ये आएगा हमारा अब 25 2 ज़ार ये आता है, ठीक है। लेकिन इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा आ चुका है 225 ज़ार, तो 25 2 ज़ार हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखना बंद, और इसमें ये जितने भी नंबर आए हैं वो सारे हमारे फैक्टर होंगे 50 के। तो फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 1 2 5 10 25 एंड 50। समझ आ गया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी जो ये फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड है उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में रखते हैं और अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम
व्हाट आर फैक्टर्स हो गया, फैक्टर्स को ढूंढते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हो गया। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, ठीक है। फैक्टर के अंदर विशेषताएं यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में ही देखा था 1 जो है हर किसी के, देखो कि किसी का भी हम फैक्टर निकाल लें, ये 1 ये सबसे पहला फैक्टर होता है। पहला फैक्टर किसी भी नंबर का वो 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड दें तो वो पूरी पूरी बार चला ही जाता है। या ऐसा कहें कि जो 1 की टेबल होती है ना, 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, ठीक है। तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसको इसको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 1 को अगर डिवाइड दें 100 से तो 100 ज़ार 100 हो जाएगा, पूरी पूरी बार चला गया। 1 को डिवाइड दें 56 से, कोई भी रैंडम नंबर उठा लें तो 156 ज़ार 56 ही होता है ये, ठीक है। तो क्या हमें क्या मिला कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड है एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी आ जाएगा कि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। क्योंकि नंबर से अगर खुद को डिवाइड दें तो वो 1 ज़ार हमेशा चला जाएगा। ये 24 1 ज़ार 24, 100 1 ज़ार 100, 200 1 ज़ार 200, ठीक है। तो कोई भी नंबर हम ले लें 157 से डिवाइड दें खुद को ही तो ये 1 ज़ार इतना ही आएगा ना, समझ आ गया होगा पॉइंट। तो हर एक जो नंबर होता है वो खुद का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर एनी नंबर द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट होते हैं। जैसे इसको समझते हैं, देखो फॉर एनी नंबर किसी भी नंबर के लिए, जैसे हमने अभी निकाला किसके फैक्टर्स निकाले 10 के, कितने आए द नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब संख्याओं में कितने थे फैक्टर, 4 थे 5 थे 6 थे, वो बताओ कह रहा है कि कितने थे। फैक्टर ऑफ 10 थे 1 2 3 4, 4 फैक्टर हैं 10 के। 24 के कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 8, ठीक है, 8 हैं। है क्या क्या वो तो हम निकालेंगे, लेकिन कितने हैं की बात कर रहा है, तो कितने हैं 8 हैं। नेक्स्ट हमने देखा 50 के फैक्टर्स, तो 50 के फैक्टर्स कितने आए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फैक्टर्स आए। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 14, ठीक है। जितने भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं ना तो ये फाइनाइट आ रहे हैं। फाइनाइट मतलब ऐसा नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 3 4 5 10 12 ऐसे आ रहे हैं। जैसे अब किसी के भी फैक्टर हम निकालें, हम एक और एग्जांपल ले जैसे 34, ठीक है। अगर 34 के फैक्टर हम निकालें तो 34 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 34, सॉरी 34। सेकेंड 34 को हम लिख सकते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे 2 से इस 34 को डिवाइड देंगे। ये 2 1 ज़ार 2, 1 बचा 4 उतरा, 2 7 ज़ार 14, पूरी पूरी बार चला गया ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 17 लिख सकते हैं हम इस 34 को। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 17। 3 की टेबल में जाता है या नहीं, उसके लिए क्या करना होगा 3 से डिवाइड देंगे 34 को। तो 3 1 ज़ार 3, माइनस करेंगे यहाँ तो कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट बचा 4, 3 1 ज़ार 3, माइनस करेंगे बच गया 1, ये रिमाइंडर हमारा बच चुका है, ठीक है। तो 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 34। 4 से चेक कर, 3 से जाएगा नहीं ये 50, मतलब 3 का फैक्टर होगा या नहीं, उसके लिए 3 से सिंपली 50 को क्या दे दो डिवाइड दे दो। 3 1 ज़ार 3, कितना बचा 2, नेक्स्ट उतरा 0, तो 3 6 ज़ार 18 और ये बच गया फिर से 2, तो रिमाइंडर में बच चुका है। तो जो 3 है वो 50 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। हम 3 मल्टीप्लाई बाई 16 नहीं लिख सकते हैं 50 को। तो अब आते हैं 4, क्या 4 है फैक्टर, तो सिंपली डिवाइड दे दो। 4 1 ज़ार 4, 1 बचा, नेक्स्ट 0 उतरा,
4 टू ज़ार 8, फिर से 2 बच गया, रिमाइंडर में बच गया ना, तो 4 भी नहीं है। फिर उसके बाद 5 से चेक करेंगे, 5 से डिवाइड दिया हमने 50 को, तो 5 1 ज़ार 5, कुछ भी नहीं बचा, 0, 5 0 ज़ार 0, ये ठीक है। तो 5 10 ज़ार आ गया, तो इसको अब हम लिख सकते हैं 5 10 ज़ार कितना होता है 50। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे 11 12 13, आप देखेंगे किसी भी टेबल में नहीं आएगा, बस डायरेक्ट ये आएगा हमारा अब 25 टू ज़ार ये आता है, ठीक है। लेकिन इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा आ चुका है 225 ज़ार, तो 25 टू ज़ार हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखना बंद, और इसमें ये जितने भी नंबर आए हैं वो सारे हमारे फैक्टर होंगे 50 के। तो फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 1 2 5 10 25 एंड 50। समझ आ गया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी जो ये फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड है उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में रखते हैं और अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम व्हाट आर फैक्टर्स हो गया, फैक्टर्स को ढूंढते कैसे हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हो गया। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, ठीक है। फैक्टर के अंदर विशेषताएं यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में ही देखा था, 1 जो है हर किसी के, देखो कि किसी का भी हम फैक्टर निकाल लें, ये 1 ये सबसे पहला फैक्टर होता है। पहला फैक्टर किसी भी नंबर का वो 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड दें तो वो पूरी पूरी बार चला ही जाता है। या ऐसा कहें कि जो 1 की टेबल होती है ना, 1 की टेबल में हर एक नंबर आता है, ठीक है। तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसको इसको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 1 को अगर डिवाइड दें 100 से तो 100 ज़ार 100 हो जाएगा, पूरी पूरी बार चला गया। 1 को डिवाइड दें 56 से, कोई भी रैंडम नंबर उठा लें तो 156 ज़ार 56 ही होता है ये, ठीक है। तो क्या हमें क्या मिला कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड है एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी आ जाएगा कि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि नंबर से अगर खुद को डिवाइड दें तो वो 1 ज़ार हमेशा चला जाएगा। ये 24 1 ज़ार 24, 100 1 ज़ार 100, 200 1 ज़ार 200, ठीक है। तो कोई भी नंबर हम ले लें 157 से डिवाइड दें खुद को ही तो ये 1 ज़ार इतना ही आएगा ना, समझ आ गया होगा पॉइंट। तो हर एक जो नंबर होता है वो खुद का क्या होता है, एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर एनी नंबर द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट होते हैं। जैसे इसको समझते हैं, देखो फॉर एनी नंबर किसी भी नंबर के लिए, जैसे हमने अभी निकाला किसके फैक्टर्स निकाले 10 के, कितने आए द नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब संख्याओं में कितने थे फैक्टर, 4 थे 5 थे 6 थे, वो बताओ कह रहा है कि कितने थे। फैक्टर ऑफ 10 थे 1 2 3 4, 4 फैक्टर हैं 10 के। 24 के कितने फैक्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 8 हैं, है क्या क्या वो तो हम निकालेंगे, लेकिन कितने हैं की बात कर रहा है, तो कितने हैं 8 हैं। नेक्स्ट हमने देखा 50 के फैक्टर्स, तो 50 के फैक्टर्स कितने आए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फैक्टर्स आए। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 14, ठीक है। जितने भी हम फैक्टर निकाल रहे हैं ना तो ये फाइनाइट आ रहे हैं। फाइनाइट मतलब ऐसा नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 3 4 5 10 12 ऐसे आ रहे हैं। जैसे अगर किसी के भी फैक्टर हम निकालें, हम एक और एग्जांपल ले जैसे 34, ठीक है। अगर 34 के फैक्टर हम निकालें तो 34 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 34, सॉरी 34। सेकेंड 34 को हम लिख सकते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे 2 से इस 34 को डिवाइड देंगे।
ये 2 1 जार 2, 1 बचा, 4 उतरा, 2 7 जार 14, पूरी बार चला गया ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 17 लिख सकते हैं हम इस 34 को। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 17। 3 की टेबल में जाता है या नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, 3 से डिवाइड देंगे 34 को, तो 3 1 जार 3, माइनस करेंगे यहाँ तो कुछ नहीं बचा, नेक्स्ट बचा 4, 3 1 जार 3, माइनस करेंगे बच गया 1, ये रिमाइंडर हमारा बच चुका है। ठीक है, तो 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 34। 4 से चेक करने के लिए फिर 4 से डिवाइड देंगे। क्या 4 की टेबल में 34 आता है, नहीं आता है। ठीक से डिवाइड देने पर 4 8 जार 32, और ये बच गया 2 रिमाइंडर में, इससे भी नहीं जाता। 5 से तो वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 0 या 5 में से कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं कुछ, तो वो डिविजिबिलिटी रूल्स का भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेट। अब आगे देखते हैं 6 की टेबल में आता है, नहीं आता है। ठीक है, 6 6 जार 36 हो जाता है ये, तो 34 नहीं आता है। ठीक है, 7 की टेबल में आता है, नहीं आता है। इसके बाद ये डायरेक्ट 17 से ही जाएगा, 17 2 जार। ठीक है, ये 34 है ना, 17 2 जार 34, ये इससे पहले किसी नंबर से नहीं जाएगा। तो इसको हम, इसके बाद यही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, 34 को हम फिर 17 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो यही रिपीट हो गया ना। तो यानी कि ये जो 4 नंबर हैं ये हैं फैक्टर्स ऑफ 34, इज इक्वल टू 1 2 17 एंड 34। ठीक है, ये आ गए। तो हम काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ द नंबर 34। काउंट कर पा रहे हैं ना हम, तो जिसको भी काउंट किया जा सकता है उसको कहते हैं फाइनाइट। इसको लिख भी देते हैं, इसका मतलब होता है काउंटेबल। ठीक है, जो चीज़ काउंटेबल है ना, जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, जिसको भी काउंट किया जा सकता है वो होता है फाइनाइट, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट जो इसका है प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर ऑफ एनी गिवन नंबर, किसी भी दिए हुए नंबर के जो हर एक फैक्टर होता है ना, इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है ना, कि जितने भी फैक्टर हों, 4 हों 5 हों 10 हो 12 हो, जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स में एक ख़ास बात होती है कि या तो वो उस गिवन नंबर के बराबर ही होंगे या फिर उससे छोटे ही होंगे। फैक्टर कभी भी गिवन नंबर से बड़े नहीं होते हैं। जैसे देखो 34 का एग्जाम्पल लेते हैं, 34 के जो फैक्टर हैं वो 34 के बराबर और उससे छोटे ही हैं, 34 से बड़े कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम और एग्जाम्पल लें जो हम कर चुके हैं पहले, 24 का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 24 का जो हाईएस्ट फैक्टर है ना वो 24 ही है और बाकी इससे सारे छोटे हैं। ठीक है, 10 का एग्जाम्पल लें, 10 के सारे फैक्टर 10 के बराबर और उससे छोटे ही हैं। 50 का एग्जाम्पल लें तो 50 के सारे फैक्टर 50 के बराबर या 50 से छोटे ही हैं। कोई भी नंबर आप उठा करके देख लें, उसका जो फैक्टर होता है ना वो या तो उस नंबर के बराबर या फिर उस नंबर से छोटा ही होता है हमेशा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही रैंडम हम किसी का भी ले सकते हैं, जैसे कि 24 का ही ले लेते हैं। ठीक है, 24 के फैक्टर क्या क्या निकले थे हमारे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये थे ना सारे। तो ये देख के हमें समझ आ जाएगा कि 24 का जो हाईएस्ट फैक्टर है ना वो नंबर खुद है, ये नंबर खुद है और बाकी सारे उसके छोटे ही होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि जो फैक्टर होते हैं ना वो 1 और खुद वो नंबर, किसी भी नंबर के ये 2 फैक्टर हमेशा होते हैं, और कोई हो ना हो, ये बीच के हो ना हो, एक 1 जिसकी टेबल में हर एक नंबर आता है और एक 24 यानी कि जो निकाल रहे हैं ना, जिस नंबर के फैक्टर निकाल रहे हैं खुद वो नंबर, इन ये दोनों
ज़रूर आते हैं, ये दोनों किसी भी नंबर के फैक्टर होते ही हैं। बाकी बीच के फिर हम ये फाइंड आउट करते हैं अलग अलग मेथड से, कि ये डिवीज़न मेथड से, कि और कौन कौन से फैक्टर हैं किसके 24 के। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स का। ठीक है, फैक्टर्स का सारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं किस पर, मल्टीपल्स पर, कि मल्टीपल क्या होते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। व्हाट आर मल्टीपल्स? ऐसा नंबर जिससे किसी दूसरे नंबर को डिवाइड दें तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचता, मीन्स कि पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है। याद आ गया होगा ना, फैक्टर में भी हमने यही चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ी थी। ठीक है, तो ऐसा नंबर, ये डिवाइज़र, जो कि क्या होता है, जिस नंबर से डिवाइड देते हैं वो डिवाइज़र होता है, उससे हम जिस दूसरे नंबर को डिवाइड दे रहे होते हैं तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, क्या पूरी पूरी बार डिवाइड चला जाता है। तो जिससे डिवाइड दे रहे होते हैं यानी डिवाइज़र, ये डिवाइज़र वो फैक्टर होता है। ये क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर? जिसको डिवाइड दिया होता है उसका, जिसको डिवाइड दिया होता है यानी कि 10 का। डिवाइज़र जो है डिविडेंट का क्या बन जाएगा, फैक्टर। एंड जो डिविडेंट है, जिसको डिवाइड दिया जा रहा है, ये डिविडेंट मल्टीपल होता है। ये जो जिसको डिवाइड दिया जा रहा होता है ना, ये हो जाता है मल्टीपल किसका, डिवाइज़र का। ठीक है, मीन्स कि अगर हम टू से 10 को डिवाइड दे रहे हैं तो 10 पूरी पूरी बार चला जाता है 2 से डिवाइड। तो ये जो 2 है, जो डिवाइज़र था, उसको ख़ास नाम मिल जाता है फैक्टर का, और जो डिविडेंड था उसको ख़ास नाम मिल जाता है मल्टीपल का। ठीक है, 2 अ फैक्टर ऑफ 10, 10 अ मल्टीपल ऑफ 2। समझ आ गया, इन दोनों में ऐसा रिलेशन होता है। अब आते हैं हम, जो हमारा चैप्टर की हेडिंग के बाद जो लिखा था ना, ये बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ये जो नाम है, ये NCERT 5th क्लास में ये फैक्टर एंड मल्टीपल्स चैप्टर का नेम ही इस यही है। ठीक है, कि तुम मेरे मल्टीपल बन जाओ और मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब समझ में आ रहा है ना, कि जब हम 2 से 10 को डिवाइड दे रहे हैं तो पूरी पूरी बार चला जा रहा है, तो 10 क्या बन गया, 2 का मल्टीपल बन गया, यानी कि 2 की टेबल में आ रहा है वो। और 2 क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो 2 कह रहा है 10 से कि तुम मेरे मल्टीपल बन जाओ तो मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा। समझ आ गया अब, ठीक हो गया। तो अब आते हैं मल्टीपल की जो डेफिनेशन होती है ना, अ नंबर, जैसे कोई भी एक नंबर इज अ मल्टीपल, वो मल्टीपल होगा किसी दूसरे नंबर का। कब होगा, ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स, अगर उसके जितने भी फैक्टर निकल जाएंगे ना तो वो अपने हर एक फैक्टर का मल्टीपल होगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर अपने सारे फैक्टर्स का क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे पहले के एग्जाम्पल में आएंगे, इस 24 से ही समझ में आ जाएगा। 24 के इतने सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, टोटल 8 हैं। ठीक है, 24 के, तो जो हर एक फैक्टर है ना, उस उन सब का ये एक कॉमन मल्टीपल है 24। यानी कि 24 1 की टेबल में भी आएगा, इसलिए 24 1 का मल्टीपल भी है। 2 की टेबल में भी आएगा, इसीलिए 24 2 का मल्टीपल भी है। समझ आ गया होगा ना, 24 की टेबल में 24 भी आता है तो 24 भी 24 का एक मल्टीपल है। सिंपल सी बात है, दो दो एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड दे रहे हैं तो पूरी पूरी बार अगर चला जाता है तो ये दोनों दोनों को एक खास नाम मिल जाता है। जिससे डिवाइड दे रहे होते हैं वो अंदर वाले का फैक्टर होता है, अंदर वाला बाहर वाले का मल्टीपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हाउ टू फाइंड मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। जैसा कि हमने किससे पढ़ा, अभी अभी पढ़ा था ना, कि 10 2 का मल्टीपल कब बना, क्योंकि 10 2 की टेबल में आता है। ठीक है, ये 24 इतने सारे नंबर्स का मल्टीपल कब बना, क्योंकि इतने सारे नंबर्स की टेबल में 24 आता है, तो 24 क्या बन गया, इन सब का मल्टीपल। तो यानी कि सिंपल, हम कोई भी नंबर उठा करके लें,
और उसकी टेबल लिख दें, और उस टेबल में जितने भी नंबर आते हैं ना वो उस नंबर के मल्टीपल्स हो जाएंगे। सिंपल। 24 इतने नंबर्स का मल्टीपल कब बना? क्योंकि इन सब की टेबल में 24 आता है। यानी कि किसी भी नंबर की टेबल में जितने भी आते हैं ना, टेबल को स्टार्ट करेंगे और लिखना शुरू करेंगे तो टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे जिसकी टेबल होती है वो उसके मल्टीपल होते हैं। जैसे अगर हम शुरुआत करें 2 से, अगर हमें 2 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं तो 2 की पूरी टेबल लिख दें, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 की पूरी टेबल, 2 वन जार 2, 2 टू जार 4, 2 थ्री जार 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14 अप टू सो ऑन, ठीक है। 2 की तो अनंत तक टेबल जाएगी। हम तो सिर्फ 2 10 जार पढ़ते हैं, 2 11 जार भी होगा, 12 जार भी होगा, 2 50 जार 100 होता है, 200 जार 200 होता है। तो मल्टीपल्स तो बहुत सारे आ जाएंगे ना 2 के, तो डॉट 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 लगा देते हैं आगे से। ऐसे ही अगर अब इसके एक जनरल मेथड देखते हैं, अगर हमने 3 के मल्टीपल्स ढूंढने ना तो हम क्या करेंगे, 3 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 3 का एक मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। जैसे 3, 6, 9, 300, 3 को हम 50 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमने 3 के मल्टीपल निकालने हैं ना तो सिंपल है कि 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तुम। अगर किसी भी नंबर से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 3 का एक मल्टीपल ही होगा। मल्टीपल वर्ड में भी छिपा हुआ है कि मल्टीप्लाई करके जो आता है, मतलब, ठीक है। जैसे ये 150, तो ये जो सारे नंबर है ना, ये अभी तो और कितने आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर इस 3 के क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे। सिंपल, इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। तो मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड तो हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। अब मल्टीपल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का पहला मल्टीपल होता है, खुद का एक मल्टीपल होता ही है। जैसे अगर हम 24 के मल्टीपल्स लिखने शुरू करेंगे तो कैसे निकालते हैं? 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो सबसे पहले तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 24, तो पहला मल्टीपल क्या आया 24 का? खुद 24, ठीक है। अगर हम 50 का शुरू करें तो 50 मल्टीप्लाई बाई 1 से शुरू करेंगे मल्टीप्लाई करना। किसी भी नंबर से कर सकते हैं तो 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 1 जार क्या हो गया? 50। तो 50 का पहला मल्टीपल हो गया 50, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ दैट नंबर। ये किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है ना वो खुद वही नंबर होता है। अब जो मल्टीपल्स निकलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को। जैसे कि हम निकालते हैं 7 के मल्टीपल्स, तो 7 को मल्टीप्लाई 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर अप टू सो ऑन, किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो सबसे छोटा वो नंबर जिससे मल्टीपल निकाले जा सकते हैं वो होता है 1, ठीक है। 1 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से। तो 1 से करने पर खुद वो नंबर आता है। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल खुद वही नंबर होता है, ठीक है। बाकी उसके अलावा सारे उससे बड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आते हैं मल्टीपल्स। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। याद आ रहा है कि जब हमने फैक्टर ढूंढा था ना कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर वो फाइनाइट होते थे। जैसे 10 के हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो कुछ 3 या 4 आएंगे, 12 के निकालेंगे तो वो गिनती में आते हैं, मतलब या 4 या 8 या 12। लेकिन अगर हम 7 के ही मल्टीपल निकालना चाहें तो वो 7, 14, 21, 28 मतलब आते ही जाएंगे। क्योंकि हम 7 को 100 से मल्टीप्लाई करें वो भी एक मल्टीपल होगा,
1000 से मल्टीप्लाई करें वो भी 7 का एक मल्टीपल होगा। और ऐसे अनगिनत नंबर होते हैं, उन अनगिनत नंबर्स को हम 7 से मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो मल्टीपल्स की कोई लिमिटेड संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं किसी भी नंबर के, वो इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं, ठीक है। वो सीमित नहीं होते हैं, वो असीमित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, हर एक मल्टीपल किसी भी नंबर का हम उठा के देख लें, जैसे यही जो हर एक मल्टीपल है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। या तो जो जिसके हम मल्टीपल निकाल रहे हैं या तो इसके बराबर ही होगा या फिर उससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं आता है मल्टीपल। थोड़ी देर पहले हमने फैक्टर पढ़ा था कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। जो फैक्टर होता है ना, वो या तो 7 के फैक्टर निकालेंगे तो 7 के बराबर या 7 से छोटे ही आते हैं, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, वो उस नंबर के बराबर या उससे बड़े ही आते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें भी हम ऐसे कोई भी रैंडम नंबर उठा के देख लें, 10 के अगर हम मल्टीपल लिखेंगे तो वो आएंगे 10, 20, 30, 40, ऐसे ही अप टू सो ऑन। तो 10 का सबसे छोटा तो खुद वो नंबर है और उसके बाद वाले सारे उससे बड़े हैं, ठीक है, छोटा एक भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गया होगा ये भी। तो ये दो टॉपिक्स भी हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, हाउ टू फाइंड। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें एक जनरल डिफरेंशिएशन दोनों का एक साथ मिला करके कि क्या क्या इनमें खूबियाँ होती हैं और क्या क्या अंतर है इन दोनों में, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो पहला जो हमारा डिफरेंस है वो ये है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का क्या होता है, फैक्टर होता है। 24 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये 24 खुद का क्या है, एक फैक्टर है। और सिमिलरली, ये तो सिमिलैरिटी है दोनों में कि मल्टीपल भी है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का क्या होता है, मल्टीपल भी होता है। जैसे 24 को हम 1 मल्टीप्लाई बाई 24 लिख रहे हैं ना, तो 1 का भी मल्टीपल है 24, 24 का भी मल्टीपल है 24, तो मल्टीपल भी है खुद का। नेक्स्ट था हमारा, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1। किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर होता है ना, वो 1 होता है। जैसे अगर 24 के, इसमें हम एग्जाम्पल में सब जगह 24 ही लेंगे, ठीक है। 24 के फैक्टर निकाल रहे, तो ये इतने सारे आए, लेकिन सबसे पहला फैक्टर कौन सा आया, 1। अगर हम स्मॉलेस्ट मल्टीपल की बात करें किसी भी नंबर के, तो द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद होता है, यहाँ पर 1 नहीं आता, यहाँ पर खुद वो नंबर होता है। तो अगर मल्टीपल्स ऑफ 24 लिख रहे हैं, तो यानी कि 24 की टेबल में जितना भी आ सकता, कोई भी नंबर जो 24 से मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा, वो सारे 24 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर तो 1 से ही कर सकते हैं, तो सबसे छोटा मल्टीपल खुद वो नंबर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना, सबसे बड़ा, इज द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर खुद होता है वो, ठीक है। क्योंकि फैक्टर जो होते हैं ना, सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा खुद वो नंबर, बीच के फिर हम फाइंड आउट करते हैं, ये दो आते ही आते हैं फैक्टर में। लेकिन अगर हम मल्टीपल्स की बात करें, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। इनफाइनाइट हैं वो, अनंत तक जाएंगे मल्टीपल्स जो हैं। तो लास्ट मल्टीपल निकालना संभव नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम 24 को 1 बिलियन से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 बिलियन भी एक नंबर ही होता है, उसके ऊपर भी। क्योंकि नंबर सीमित नहीं है, इसीलिए उस लास्ट नंबर को 24 से हम मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लास्ट नंबर तक तो हम पहुंच ही पाते नहीं है। तो वो जो लास्ट मल्टीपल होगा वो भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम नहीं पहुंच पाते वहां तक। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, तो या तो वो उसके बराबर ही होते हैं या फिर उससे सारे छोटे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं एवरी नंबर के, द मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू द गिवन नंबर। वो जो भी गिवन नंबर, जैसे 24 के मल्टीपल हैं, तो 24 के बराबर या 24 से बड़े ही निकलेंगे सारे के सारे मल्टीपल्स, ठीक है।
नेक्स्ट है द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट, यानी कि फैक्टर जितने भी होते हैं 3 4 5, मतलब फैक्टर संख्या में जितने भी होंगे वो हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, वो हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एवरी फैक्टर इज every factor of a number is an exact divisor of that number। यहाँ पर फैक्टर में बात डिवाइड की होती है और मल्टीपल्स में बात मल्टीप्लाई की होती है, ठीक है। तो जहाँ पर डिवाइड कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर कुछ एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब कोई भी फैक्टर, ये डेफिनेशन है इन दोनों की, कि जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। और जो द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर, जो नंबर है वो अपने हर एक फैक्टर का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर के 10 फैक्टर किसी भी एक नंबर के 10 फैक्टर आ रहे हैं तो जो 10 के 10 फैक्टर होंगे उन सब का मल्टीपल वो एक नंबर होगा, ठीक है। हो गया इतना कंप्लीट। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों को एक साथ, क्योंकि बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी तक हम ये फैक्टर्स मल्टीपल्स इनके बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो अब अचानक से ये प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स कहाँ से आ गए। इनको तो हमने पढ़ना चाहिए था नेचुरल नंबर्स के साथ, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं, वहाँ पर पढ़ना चाहिए था ना। तो यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर इनके आने का कारण मतलब होगा कि इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे ये भी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड होते हैं, उसको पढ़ते हैं अब। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर की बहुत बड़ी फैमिली होती है नंबर्स की। तो उन बहुत सारे नंबर्स में ऐसे नंबर वन को छोड़कर, ठीक है, अदर देन वन को छोड़कर, हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, समझ आया। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जिनको हम सिर्फ इन दो नंबर से ही पूरी पूरी बार डिवाइड कर सकते हैं, और कोई ऐसा नंबर नहीं होता जिसकी टेबल में फिर वो आते हैं, ठीक है। तो उन नंबर्स को कहते हैं प्राइम नंबर्स। वो दो कौन से होनी चाहिए, एक तो वन, और वन तो हम जानते हैं कि वन की टेबल में तो सारे नंबर्स आते हैं, वन हर कहीं होता है, सब जगह होता है वन। तो वन और नंबर इटसेल्फ, जैसे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी किसकी, हमने बोला था अगर हम 24 के फैक्टर्स लिख रहे हैं ना, तो फैक्टर में एक वन और लास्ट में सबसे बड़ा फैक्टर, ये स्मॉलेस्ट फैक्टर, और खुद वो नंबर सबसे बड़ा फैक्टर, ये दोनों तो होते ही होते हैं, बीच के हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अगर फाइंड आउट करने से इस जगह पर हमें कुछ मिला ही नहीं, मतलब 1 और 24 के अलावा और कोई फैक्टर मिला ही नहीं हमें, बस यही दो फैक्टर हैं इस 24 के, तो ये जो नंबर है ना वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें 11, 11 वन की टेबल में तो आएगा ही, 11 की टेबल में भी आएगा ही, ये दो तो होते ही होते हैं। बीच में अब कोई भी किसी भी नंबर से दे दीजिए, 2 3 4 5 6 एनी नंबर अप टू 10 तक किसी भी नंबर से दे दें, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसके टेबल में 11 आता है। तो 11 के दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद 11, और कोई नहीं है ना, तो 11 इज अ प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ आ गया, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 का, ठीक है। 2 जो होता है एक तो 1 से डिविजिबल होगा, 1 2 जार 2, ठीक है, पूरी पूरी बार चला गया। एक 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जार 2, ये ठीक है। 3 से भी हो सकता है। अब 2 से बड़े कोई नंबर की टेबल में 2 तो आने से रहा, ठीक है, 2 2 तक ही तो आएगा, और 2 से छोटा एक 1 होता है। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और साथ ही साथ इवन भी होता है। 2 के अलावा और जितने भी प्राइम नंबर आप ढूंढ करके देखेंगे कोई भी इवन नहीं होता है। तो इस पर तो जैसे ओलंपियाड वगैरह होते हैं तो इस काफ़ी एक क्वेश्चन इसका फेवरेट होता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, जो इवन भी है, सबसे छोटा भी है, और प्राइम नंबर भी है, वो 2 होता है, ठीक है।
उसके बाद ये सारे के सारे नंबर्स में आप ये क्वालिटी देखेंगे कि इनमें से हर एक नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद। 17 का भी लेंगे तो एक तो 1 और एक ये नंबर खुद, और बाकी इसके कोई फैक्टर नहीं, तो सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब कॉम्पोजिट क्या होंगे फिर? कॉम्पोजिट सिंपली जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, मतलब वही जैसे 24 का किया ना हमने, तो 24 में 1 है, 24 है, अब बीच का ढूंढने से 2 भी मिल जाएगा, 3 4, ठीक है, 8 6 ये सारे मिल जाएंगे ना, 12, तो ये मतलब 1 और 24 के अलावा और मिल गए इतने सारे, तो 24 एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। नंबर्स में जो प्राइम नंबर नहीं होता है वो कॉम्पोजिट नंबर होता है, ठीक है। और डेफिनेशन में हम इसको बोल देंगे कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो सारे नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू सो ऑन। 1 की बात अभी नहीं कर रहे हैं। 2 तो क्या हो गया, 2 3 5 ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये तो प्राइम नंबर्स हो गए। फिर बचा क्या, 4 6 ये हो गए कॉम्पोजिट नंबर्स। जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। अब हमने देखा कि 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो अगर हमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर तो वो 4 होता है, ठीक है। ये यहाँ से कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, 4 फिर उससे बड़ा 6 फिर 7 तो प्राइम नंबर है तो 8 हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं कुछ एग्जाम्पल, 4 6 8 9 10 12 14 15, जिसके कोई भी जैसे 3 भी हो जाए, 3 में भी चल जाएगा, बस 2 नहीं होने चाहिए, 1 और खुद वो नंबर के अलावा अगर एक भी फैक्टर और मिल जाता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो एक दो टॉपिक जो पेंडिंग में रखे थे ना उसको करने का समय आ गया है। तो ये तो हमने कर लिया कि बाय सिंपल डिवीजन से हम कैसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये मेथड भी हम कर चुके हैं, ये भी सिंपल डिवीजन के अंडर आती है, तो ये तो हमें आ गया ना। अब ये जो दूसरा और तीसरा मेथड है ना, इससे भी फैक्टर्स ही निकलते हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर निकलते हैं ना जो प्राइम नंबर होते हैं, मतलब इसके नाम से ही देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर के ये जो होता है ना, इसके द्वारा किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा जब हम इस तरीके से निकाल रहे थे तो ये सारे के सारे नंबर जितनों की टेबल में 50 आ रहे थे ना वो सारे यहाँ पर लिखे हुए थे, जैसे 1 2 5 इन सब की टेबल में यानी कि 50 आता ही आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं 50 के, ये सारे नंबर। अगर हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, सिर्फ प्राइम फैक्टर, बाकी और फैक्टर्स नहीं, मतलब ये तो एक तो बेस्ट हो गया कि ये वाली बेस्ट मेथड हो गई कि इससे हमें सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, जितने भी नंबर होते हैं फैक्टर्स किसी भी नंबर के। अगर हमें सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए आता है ये मेथड्स, दो मेथड, बाई फैक्टर ट्री और बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब इनको करते हैं। फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स, हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा कि जो मेथड दो अब हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उससे हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। सारे के सारे ऐसे नंबर, सारे के सारे फैक्टर्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो जो पहले वाली डिवीज़न मेथड है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें सारे फैक्टर्स मिलते हैं। इनसे, इन मेथड से हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे किसी भी नंबर के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर ट्री। जैसे कि अगर हमने करना है 80 का, ठीक है, 80 का हमने क्या करना है, बाई फैक्टर ट्रीज के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक हो गया। अब 2 को और हम फर्दर तो नहीं लिख सकते, जैसे इसको अगर फर्दर लिखेंगे 2 को तो वो यही आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 ज़ार 2, ठीक है। 40 को अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 20 ज़ार 40 तो होता है ना, ऐसे। नेक्स्ट अगर हम करें
ये 2 तो और ऐसे ही आ गया, इसको तो फिर से हम 1 और 2, कहीं पर भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है ना, उसके बाद आगे को ऐसे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वो 1 मल्टीप्लाई बाय उतना ही आएगा रिजल्ट। 20 को और क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर से 2 आ गया तो ऐसे रुक जाएंगे। इस 10 को और क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब वही हो गया ना कि इस 2 को फिर से 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 को 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो प्राइम नंबर जहाँ पर भी आ जाते हैं ना तो वहाँ पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला, जो ये लास्ट में हमें मिल रहे हैं ना सारे, ये 2 2 2 2 5, ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर ट्री से फैक्टराइजेशन। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इतनों के मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम किसको लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं। तो ये सारे हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 80 के। वैसे 80 के फैक्टर्स निकालो तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, 1 होगा, 2 होगा, 40 होगा, 80 खुद होगा, 10 होगा, 5 होगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स। लेकिन ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इससे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लिख पाएंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कोई भी रैंडम नंबर उठा लेते हैं, जैसे 36 का करते हैं। ठीक है, 36 के हम फैक्टर्स निकालना चाह रहे हैं बाई फैक्टर ट्री। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई, सबसे पहले 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 18। जैसे ही प्राइम नंबर आ गया वैसे ही रुक जाएंगे वहाँ पर। अब इस 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 9। अब इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ ट्री जैसा होता है ना, अलग अलग ब्रांचेज निकलती जाती है आगे, इसीलिए इसको फैक्टर ट्री कहा जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम 36 को लिखना चाहें तो 36 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे 70 का अगर हमने करना है तो 70 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आए, और अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो हम सिंपली डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, 2 से हम डिवाइड दे दें किसको, 70 को, तो 2 3 जार 6, 1 बचा, ये 0 उतरा, 2 5 जार 10। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 35 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 35। यहाँ पर तो प्राइम नंबर आ गया। अब इसके आगे इस 35 को हम लिख सकते हैं, 3 की टेबल में नहीं जाएगा, मतलब जो भी हमें आता है, जैसे हमें आप पता है ना कि 7 5 जार, तो 7 और 5 लिख देंगे ये। तो अब क्या यहाँ पर कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जिसको हम और फर्दर किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, तीनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। इसको भी लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब नहीं कर सकते आगे, तो यही 70 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। समझ आ गया, बस ये ध्यान देना है कि इस मेथड से सारे प्राइम फैक्टर्स ही निकलेंगे। हो गया ना, पहली मेथड हो गई। अब सेकंड करते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कई बार इसका नाम भी आपने सुना होगा, और अगर अभी नहीं सुना है तो आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा सुनेंगे। ठीक है, मैथ्स में इसका नाम ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे क्या निकालते हैं हम, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, प्राइम कॉम्पोजिट मिक्स नहीं, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स। और ये कैसे होता है, जैसे 80 का ही हम देख लेते हैं। ठीक है, 80 से स्टार्ट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखिएगा 80। अब यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स अपने लिए लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 3
5, 7, 11, 13, 17 ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे को बढ़ाएंगे। ये खाली हम अपने हेल्प के लिए लिख रहे हैं, बाकी यहाँ पर इसका क्या काम है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, इससे चेक करते हैं, पहले पहले 2 से चेक करेंगे क्या ये 80 नंबर इस 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, वैसे तो ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में यूनिट प्लेस में 0 है तो 2 से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो डिविजिबिलिटी रूल का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी देख लेते हैं डिवाइड करके। 2 4 जार 8, कुछ नहीं बचा, ये 0 उतरा, 2 0 जार 0 चला गया ना पूरा, कितना टाइम्स, 40 टाइम्स। तो कैसे लिखते हैं, 2 40 जार 80, ठीक हो गया। अब दोबारा से देंगे, इन सब में से छोटा सा छोटा ढूंढेंगे, सबसे इन सब में से सबसे छोटा ढूंढेंगे जो यहाँ पर हम फिट कर सकें, किससे डिविजिबल होगा इन सब में, 2 से दोबारा से, ठीक है। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, ठीक है। अब इस 20 को और इनमें से किससे दे सकते हैं, छोटे से छोटा नंबर 2 से, तो 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, समझ आया, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0। फिर से किससे दे सकते हैं, 2 से, 2 कितने जार 10, 5 जार, ठीक है। अब किससे दे सकते हैं, क्या 2 की टेबल में 5 आता है, नहीं, तो इससे नहीं दे सकते। अगले में जाओ, क्या 3 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, इससे भी नहीं दे सकते। अब कौन आएगा, 5, ठीक है। तो 5 1 जार 5, ये कब तक प्रोसीजर करना है, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। ये अगर जैसे ही 1 आ गया हमारा काम खत्म, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर हमसे पूछा जाए 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लिखेंगे 2 2 2 2 और 5, समझ आया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि 45 का कर लेते हैं, ठीक है। 45, ये यहाँ पर अपने हिंट के लिए लिख लेते हैं कुछ स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो, क्या 2 की टेबल में 45 जाएगा डिवाइड, देखे देखो, 2 की टेबल में 45, 2 2 जार 4, कुछ नहीं बचा यहाँ पर, 5 2 2 जार 4 और 1 बच गया, यानी कि 2 की टेबल में 45 पूरा पूरा नहीं जाता है, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया। अब आते हैं 3, तो 3 से डिवाइड देते हैं पहले इसको, 3 से 45 को डिवाइड देते हैं, तो 3 1 जार 3, 1 बचा, 5 उतरा, 3 5 जार 15, पूरी पूरी बार चला गया ना, तो यानी कि 3 को 3 15 जार 45 होता है, तो 3 15 जार ऐसे लिखा। फिर उसके बाद हम आएंगे, दोबारा से 3 से चला जाएगा ना, 3 की टेबल में 15 आता है, 2 की टेबल में तो नहीं आता, तो 2 को छोड़ो, अब 3 को, हर एक स्टेप में हम 2 से ही शुरुआत करेंगे, हर एक स्टेप में छोटे से छोटा नंबर प्राइम नंबर लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रहे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए यहाँ पर। तो फिर से 3 से दिया, 3 5 जार 15, अब डायरेक्ट 5 से ही जाएगा, तो 5 1 जार 5 आ गया ना 1, तो हमारा काम क्या हो गया, ख़त्म। तो अगर हमसे 45 का पूछे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं 45 के, 3 एंड 5, तो ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फैक्टर ट्री हो गया। लेकिन अगर हमसे सारे के सारे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 80 के सिर्फ 2 और 5 तो नहीं होते हैं फैक्टर्स, अगर पूरे नंबर को देखें, प्राइम भी कॉम्पोजिट भी, तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात आ रही है, कॉम्पोजिट फैक्टर्स तो पता ही नहीं चले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कॉम्पोजिट फैक्टर नहीं मिलते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट फैक्टर को ढूंढने के लिए वही डिवीजन करना पड़ेगा, और जिस भी नंबर से 80 डिवाइड पूरी पूरी बार चला जाता है वो सारे नंबर 80 के फैक्टर हैं, ठीक है। वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, समझ आ गया। तो आज हमने सारा ये चैप्टर में इतने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, किससे रिलेटेड,
फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है, ठीक है। कि होप कि आपको ये सारा समझ आया हो। अब फैक्टर और मल्टीपल्स में इसके बाहर कुछ नहीं होता है, ठीक है, जितना भी है वो इसी में है। अब एक हम डिविजिबिलिटी रूल के लिए इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बार बार जैसे आज डिवाइड दे रहे थे तो वैसे डिवाइड नहीं देना पड़ेगा, बस उस बड़े से नंबर को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो डिविजिबिलिटी रूल पर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। आज की वीडियो में इतना ही।